Since I was discussing about the alveoli, the air sac, where air enters. So here you can see the tubes. These are the tubes which we have seen in respiratory system of man as bronchioles. These are bronchioles. Bronchioles ends in round sac-like structures. Each of the sac-like structure is called alveolus, plural is alveoli. इस डायग्राम में एल्वेलाई को सेक्शन में दिखाया गया है। आप देख सकते हो कि अंदर का जो स्पेस है वो खाली है और उसमें एयर आता है और जाता है। एयर कम्स इन एंड गोज आउट। एज द एयर कम्स इन, oxygen also enters. Since oxygen in fresh air is more, so oxygen enters the blood capillaries and carbon dioxide of blood capillaries enters into the alveolus. You can see the blood supply. ये जो रेड कलर का जो है स्ट्रक्चर, ये रेड कलर का, दिस इज द ब्रांच, दैट इज द आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड. दिस आर्टरी branches into capillaries and capillaries ultimately ends into, you can see this blue colored veins. So arteries and veins. तो यहाँ आप देख सकते हो कि ब्लड इस तरह से आ रहा है और इस तरह से निकल जा रहा है. दिस इज हाउ ब्लड इज सर्कुलेटिंग. द ब्लड विच इज कमिंग, दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज शोन विथ ब्लू. जैसे जैसे ऑक्सीजन इन करता जाता है, जैसे जैसे ऑक्सीजन इन करेगा वैसे वैसे धीरे धीरे जो ब्लड का कलर है वो रेड होने लगेगा. यू कैन सी द कलर बिकम्स रेड. एक्चुअली व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, द कलर बिकम्स रेड. यहाँ पर ये कलर रेड हो जाता है. तो यहाँ से देख सकते हो कि जो ब्लू कलर है धीरे 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 यहाँ तक आते आते रेड हो जाता है और यहाँ से ब्लड गुजर जाता है. तो फ्लोज अराउंड ईच ऑफ द एल्वियोलस. ब्लड फ्लोज अराउंड ईच ऑफ द एल्वियोलस इनसाइड द ब्लड कैपिलरी. ये है ब्लड कैपिलरी और इसी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है. ऑक्सीजन गेट्स इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट ऑफ द ब्लड. इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस छोड़ेंगे तो बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन जब हम सांस लेंगे तो अंदर आएगा. सम अमाउंट ऑफ एयर इज ऑलवेज ट्रैप्ड. सम अमाउंट ऑफ एयर इज ऑलवेज ट्रैप्ड. जब हम सांस छोड़ते हैं तो भी कुछ अमाउंट एयर का एल्वियोलस के अंदर रह जाता है. दैट अमाउंट इज कॉल्ड रेसिडुअल एयर और रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल एयर, बचा हुआ एयर. तो ये जो बचा हुआ एयर है उससे ऑक्सीजन लगातार ब्लड में आता जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एयर में निकलता जाता है. तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि जिस समय हम सांस छोड़ रहे होते हैं उस समय ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा होता है. यहाँ पे जो हुआ एयर है, इस बचे हुए एयर में ऑक्सीजन जो है यही ऑक्सीजन अंदर आता रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता रहेगा. सो द अमाउंट ऑफ एयर विच इज ऑलवेज लेफ्ट इन एल्वियोलस इज नोन एज रेसिडुअल एयर. इस तरह से ये जो एल्वियोलस है, इतने सारे एल्वियोलस
This increases the total surface area of exchange of gases. The total surface area for exchange of gases is increased because of this enormous number of alveoli. alveoli की संख्या बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए जो टोटल सरफेस एरिया है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए वो हमारे शरीर में बहुत 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 ज़्यादा है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ वी टेक द एयर इन, हाउ वी गिव आउट एयर, जिसको वेंटिलेशन कहते हैं। देन दिस प्रोसेस जिसके बारे में आज मैंने बता दिया कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज कैसे हुआ। इसके बाद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हमारे सेल्स तक, यानी हाउ ऑक्सीजन रीचेस with the help of blood to the body cells, and how carbon dioxide comes from body cells to the lungs. तो ये 3 स्टेप्स, एयर का आना जाना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होना, ये तीनों बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए आप ये सारे नोट्स लिख लोगे, जितना डायग्राम है उसको भी बना लोगे और अगले वीडियो का इंतज़ार करोगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।